मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं एनटीए नेट फर्स्ट पेपर फ्री कोचिंग। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ करते हैं एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी और हम अभी कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आज हम करेंगे यूज ऑफ मॉडर्न आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स। तो जो हमारा टीचिंग है, टीचिंग में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो मॉडर्न जो हम इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, गैजेट्स यूज करते हैं, या जो मॉडर्न टेक्निक्स यूज करते हैं, जो हम सपोर्ट सिस्टम यूज करते हैं, चीजें यूज करते हैं टीचिंग में सपोर्ट के लिए, हम उन सब चीजों के बारे में आज यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला, ये एक्चुअली सबसे पुराना भी है, हमारा रेडियो। ठीक है। और ये जो है हमारी 19th सेंचुरी, सॉरी 20th सेंचुरी, पूरी 20th सेंचुरी जो है मतलब इसकी गवा रही है रेडियो के उपयोग की। तो इस वक्त जो है कई तरह के एफएम चैनल्स जो हैं चलते हैं रेडियो पे। जो रेडियो इसकी मतलब सब्जेक्ट विशेषता ये है कि इजीली एक्सेसिबल है सभी के लिए, स्पीड भी है, इमीडिएटली आप जो कंटेंट है वो दूसरों तक पहुंचा भी सकते हैं। तो ये जो है इन 1917 में, 1970 में जो है रेडियो को एक टीचिंग जो है मास एजुकेशन के लिए या सोर्स ऑफ मास एजुकेशन या टीचिंग के लिए इसे यूज किया जा सकता है, ऐसा विजुअलाइज किया गया था सबसे पहले 1970 में, 17 में। ओके। तो 1917 में सबसे पहले इसको विजुअलाइज किया गया था कि हम इसको एक मास सोर्स ऑफ मास एजुकेशन के रूप में हम इसको काम में ले सकते हैं। और जो सबसे पहला रेडियो स्टेशन है वो मुंबई में जुलाई 1927 में बना था। उसके बाद इसकी हिस्ट्री है लंबी, बहुत ज्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कलकत्ता में, दिल्ली में स्टैब्लिश हुआ। और जो है सबसे पहले 1937 में हमारे इंडिया में कैलकाटा स्टेशन से स्कूल प्रोग्राम्स जो है वो ब्रॉडकास्ट किए गए थे। फर्स्ट टाइम जो है स्कूल प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट किए गए थे 1937 में। कहाँ से? कैलकाटा स्टेशन से। तो और ये जो स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं वो अभी तक भी डिमांड में हैं, और जो टीचर्स हैं, टीचर्स द्वारा उसको यूज किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स में जो है इंटरेस्ट बना रहे। उसके बाद एक जो है एक चैनल है ज्ञानवाणी। ठीक है, ज्ञानवाणी एक चैनल है जो कि कंप्लीटली एक डेडिकेटेड चैनल है। ये एफएम चैनल है, किस पे के लिए डेडिकेटेड है? एजुकेशन के लिए। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्ञानवाणी जो चैनल है वो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही ब्रॉडकास्ट करता है, कंप्लीटली डेडिकेटेड है एजुकेशनल पर्पस के लिए। ये एक एफएम चैनल है। और ये जो है क्या चीजें ब्रॉडकास्ट करता है, ये जो है इग्नू के जो जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उससे रिलेटेड चीजें ब्रॉडकास्ट करता है। एजुकेशनल मीडिया प्रोडक्शन सेंटर, ठीक है, एजुकेशनल मीडिया प्रोडक्शन सेंटर से ब्रॉडकास्ट किया जाता है। और जो इसके जो प्रोग्राम्स हैं वो डेवलप किए जाते हैं सीआईईटी जो है, एनसीईआरटी का सीआईईटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो वो जो है स्कूल चिल्ड्रंस के लिए ब्रॉडकास्ट करती है ज्ञानवाणी चैनल से। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ज्ञानवाणी चैनल जो कि एक एफएम चैनल है और एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट के लिए ये डेडिकेटेड है। यहाँ पर जो है इग्नू, सीआईईटी जो है, एनसीईआरटी का सीआईईटी जो है, जो कि स्कूल चिल्ड्रन के लिए प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करता है, और साथ मीडिया प्रोडक्शन सेंटर जो है, इन सभी के प्रोग्राम्स जो है वो ज्ञानवाणी से ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। उसके बाद एक होता है पॉडकास्ट। तो रेडियो के बाद ये पॉडकास्ट भी है। पॉडकास्ट क्या है? ये एक पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट होता है। रेडियो तो जो है वो मास ब्रॉडकास्ट होता है। रेडियो से जो ब्रॉडकास्ट होगा वो सभी के लिए होगा, एक सेम पैटर्न के साथ, या एक सेम ब्रॉडकास्ट जो है सभी के लिए मास ब्रॉडकास्ट होता है। जबकि ये जो पॉडकास्ट है ये पर्सनलाइज्ड होता है। ये जो है स्पेसिफिक टारगेट के लिए, किसी स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट
किया जाता है और किसी स्पेसिफिक ग्रुप को ही अवेलेबल किया जाता है। तो ये जो पॉडकास्ट है ये पॉड या आईपॉड और कास्ट से बना है पॉडकास्ट, ठीक है। तो यही फर्क है, ये बात ध्यान रखने की है। रेडियो का जो है वो मास ब्रॉडकास्ट होता है और जो पॉडकास्ट है वो पर्सनलाइज होता है, एक स्पेशल ग्रुप को टारगेट करके वो किया जाता है, कास्ट किया जाता है और उन्हें अवेलेबल कराया जाता है। उसके बाद हम एक नेक्स्ट जो है रिकॉर्डिंग्स की बात करें। टेप रिकॉर्डर पे रिकॉर्डिंग होती है, आजकल तो कई और तरह के मीडियम्स भी आ गए हैं। तो वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं मीटिंग्स की, लेक्चर्स की, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की, कई तरह की जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, या फिर जो रेडियो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं उनको टीचिंग जो एड के रूप में या टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम में लिया जाता है। इसमें ये होता है कि जब रिकॉर्डेड है तो उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो बहुत लो होती है, बिकॉज एक ही टेप को आप बहुत बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर अब जैसे कॉलेज में लेक्चर हो रहा है, किसी चीज पे लेक्चर है, हर साल टीचर आता है या 2 सेमेस्टर में टीचर आ रहा है, 4 अगर सेक्शंस हैं वहां अलग अलग टीचर जाके लेक्चर डिलीवर कर रहा है। लेकिन वही चीज अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है तो आप एक ही रिकॉर्डिंग को अलग अलग मतलब एक ही रिकॉर्डिंग को आप अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग जो है पीरियड में आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लो कॉस्ट मेथड है, लो कॉस्ट सपोर्टिंग सिस्टम है। अब देखिए नेक्स्ट है डिजिटल ऑडियो प्लेयर। डिजिटल ऑडियो प्लेयर या जिसे हम MP3 प्लेयर भी कहते हैं, ठीक है, MP3 प्लेयर भी कहते हैं और उसका भी यूज किया जाता है। तो ये जो है इसका यूज मतलब ऑडियो फाइल प्ले करने में किया जाता है और बिल्कुल ये टेप की तरह ही होता है। टेप वाला जो ये रिकॉर्डिंग, टेप रिकॉर्डिंग वगैरह है, ये थोड़ा सा पुराना मेथड हो गया है, अब ये थोड़ा सा डिजिटल ऑडियो प्लेयर है। तो उसको ये भी कहते हैं पोर्टेबल मीडिया प्लेयर। तो नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, अगर एग्जाम में आता है MP3 प्लेयर या डिजिटल ऑडियो प्लेयर या पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, ये सब एक ही हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप जैसे टेप रिकॉर्डर है, टेप रिकॉर्डर या ऐसा कुछ रिकॉर्डिंग है, सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग है, इसमें आप साथ साथ इमेजेस को भी देख सकते हैं। अगर डिजिटल ऑडियो प्लेयर है तो साथ में इमेजेस को भी देख सकते हैं। जैसे आईपॉड होता है, आईपॉड अगर आपने यूज किया हो तो आईपॉड जो है वो सेम होता है एज डिजिटल ऑडियो प्लेयर। अब नेक्स्ट हो सकता है अपना मीडियम टेलीफोन या मोबाइल का, ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग भी करते हैं तो एक थोड़ा सा लिमिटेड होता है, ठीक है। तो लिमिटेड लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का मीडियम बन सकता है मोबाइल या जो है टेलीफोन। हालांकि इसमें भी अब कई चीजें अपग्रेड हो गई हैं, जैसे आप व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे हैं तो कई लोगों को एक साथ ऐड कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे कॉलिंग कर रहे हैं तो कुछ अलग तरह के फीचर्स हैं। नंबर नंबर भी बढ़ गए हैं, मतलब ज्यादा लोगों को आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज है, लेकिन फिर भी उतना ज्यादा मास लेवल पे आप अपनी चीज को कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ अपना SMS सर्विस भी होती है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वेब भी होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल रह सकती हैं टीचिंग के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है अब देखेंगे आईसीटी बेस्ड टीचिंग, जो आप CD वगैरह यूज करते हैं, यानी कि कंप्यूटर या कंप्यूटर और जो दूसरी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो जिसमें कंप्यूटर लैपटॉप का यूज होता है, तो वो सारी आईसीटी बेस्ड टीचिंग है। अब जैसे मैं अगर आपको यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ तो ये भी आईसीटी बेस्ड टीचिंग है, ठीक है। कई CDs DVDs अवेलेबल होती हैं कई तरह के कोर्सेज की, कुकिंग कोर्सेज की या स्पीकिंग इंग्लिश कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज की, कई तरह के कोर्सेज की CDs अवेलेबल होती हैं। तो वो सारा आईसीटी बेस्ड टीचिंग में आता है। तो इंटरनेट का भी यूज किया जा सकता है, इसको हम कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग भी कहते हैं, ठीक है। आईसीटी बेस्ड टीचिंग को हम कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग भी कहते हैं। और ये जो है आप जब कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो है कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग और ई लर्निंग दोनों को हम सिनोनिम मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है। कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग इज ओल्डर टर्म dating from 1980s,
द टर्म आईसीटी इवॉल्व फ्रॉम सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग से निकला है टर्म आईसीटी। ठीक है, ये जो कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग है ये थोड़ा सा पुराना है 1980s के टाइम का। ओके, तो इसमें क्या है, जो ये तो था सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग, अब आईसीटी आ गया, दैट मीन्स इसमें क्या इंक्लूड हो गया, इंटरनेट, सीडीज, डीवीडीज। ठीक है, तो इंटरनेट बेस्ड लर्निंग भी इसमें इंक्लूडेड होगी, वेब बेस्ड लर्निंग भी इसमें इंक्लूडेड होगी, ऑनलाइन लर्निंग भी इसमें इंक्लूडेड होगी। ठीक है, तो सिर्फ जो सीबीटी है ये जो थोड़ा सा पुरानी टर्म है और आईसीटी नई टर्म है, इसमें कई और चीजें ऐड हो गई हैं, इंटरनेट वेबसाइट का आपका यूज या जो आप ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं ये सारा आईसीटी के अंतर्गत आता है। और ये आज के टाइम में बहुत ही दिन ब दिन और भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है। कोविड के टाइम तो आपने इसकी इम्पोर्टेंस को अच्छे से समझा होगा, मतलब इसके अलावा और कोई जो है मीडियम बचा ही नहीं था, तो आईसीटी बेस्ड टीचिंग ही हुआ था पिछले साल। अब तो फिर भी काफी कुछ खुलने लग गया है। और इसमें एक विशेषता ये है कि फ्लेक्सिबल लर्निंग है, आप लाइव लेक्चर भी कर सकते हैं, आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं, इफेक्टिव है, एफिशिएंट भी है। आप साथ में मतलब वीडियो दिखा सकते हैं, पिक्चर दिखा सकते हैं किसी चीज की, और मतलब बहुत ही ज्यादा इसमें जो टीचिंग में है बहुत ही बड़ा अच्छा सपोर्ट बन गया है, और उसने जैसे कहते हैं कि रिवॉल्यूशन ला दिया है टीचिंग मेथड्स में, तो आईसीटी सिस्टम ने। अब ये जो है इसके कई तरह के एडवांटेजेस हैं, जैसे कि आप हाइपरलिंकिंग की बात कर दें। ठीक है, कोई आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं उसमें रिलेटेड कोई टर्म है, आपको उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, हाइपरलिंक डला हुआ है वो ब्लू कलर का। अगर जैसे हाइपरलिंक होता है कि जब आप नेट पे कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसमें कुछ जो अक्षर है वो ब्लू कलर के होते हैं, वो क्लिकेबल बटन होते हैं। तो जैसे अगर आपको उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, उससे रिलेटेड कोई और आर्टिकल पढ़ना है, आप फटाक से उस अक्षर पे क्लिक कीजिए, आपका दूसरा आर्टिकल खुल जाता है। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेजेस है। Interactive parts, there are interactive parts that illustrate difficult things। ठीक है, इंटरेक्टिव पार्ट्स होते हैं डिफिकल्ट चीजों को जो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस भी पॉसिबल हैं, आप एमसीक्यू कर सकते हैं, तुरंत आपका रिजल्ट आपको बता देगा। एक बहुत ही अच्छा वाइडर रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस आपको मिलता है। और ये जो है उसके बाद इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जो लर्नर हैं मे लुक एट मेनी अदर ऑप्शंस, मतलब अगर आपको कोई कोर्स करना है और आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। और इंटरनेट की स्पीड भी हमारे यहाँ अच्छी है, इंडिया में तो इंटरनेट चीप भी बहुत है, तो ये बहुत इफेक्टिव है। अब देखिए बात करें ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज की, तो ये कौन सी होती हैं, that helps in completing the triangular process of learning, that is motivation, classification, stimulation. They are instructional devices in which the message can be heard and seen simultaneously। ठीक है, ये जो है ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी है, उसमें आपके पास क्या चीज है, डिवाइस होता है, डिवाइस के अंदर आप मैसेज देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और out of 5 senses seeing 87% and hearing at 7%। मतलब ये एक जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी डेल्सकॉन ऑफ एक्सपीरियंस। तो डेल्सकॉन ऑफ एक्सपीरियंस ये बताता है कि अगर हम किसी चीज को सिर्फ सुनते हैं तो सिर्फ 10% ही हमारे माइंड में रहता है, लेकिन अगर हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं तो वो 90% हमारे माइंड में रहता है। तो पूरा एक ऐसा कोण है जिसको मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। तो उस कोण से भी ये जो आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम है उसकी हमको इम्पोर्टेंस पता चलेगी। तो एक अलग से एक वीडियो होगा जिसमें मैं इस बारे में बात करूंगी, और आपको फिर अच्छे से इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी समझ में आएगी। तो हम जो एडवांटेजेस देख रहे थे आईसीटी बेस्ड सिस्टम का, उस पर ही थोड़ा सा चलते हैं एक बार। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इज rendered through a customized software। ठीक है, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर से स्पेशलाइज्ड
ट्रेनिंग हो सकती है, synchronous mode dedicated to broadband internet connectivity. Equally, it also renders training to the learners through the generic softwares, displaying universal content in asynchronous mode to the learner through. तो ये भारी भारी वर्ड्स में जाने की कोई जरूरत हमको नहीं है। तो देखिए सीधी सी बात है जो कि मैंने आपको सीधे आसान शब्दों में बताया। एक बहुत ही डायनामिक स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट, एक लर्निंग क्लासरूम मिलता है आईसीटी की वजह से। बहुत इजी हो जाता है। हाइपर लिंकिंग जो एक बहुत अच्छा हमको सुविधा मिल जाती है, और जो अच्छे अच्छे टीचर्स प्रोफेशनल्स को हम हायर कर सकते हैं, उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। बिकॉज अगर आप कहीं रूरल एरिया में भी बैठे हैं तो आप दिल्ली में बैठे हुए या और कहीं दूसरी कंट्री में बैठे हुए किसी बहुत अच्छी प्रोफेशनल से टीचिंग का जो लाभ है वो भी उठा सकते हैं। बहुत बड़ी अच्छी बात है। ठीक है। तो अब देखिए ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज के क्या फंक्शन है, एकदम अच्छे से मोर क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसके एडवांटेज हैं। बहुत अच्छे से क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंडिंग आती है। बेस्ट अटेंशन, इंटरेस्ट, रिटेंशन, इट हेल्प्स इन फास्टर एंड comprehensive learning, better access, save the instructors time, supplement the spoken word by combining audio and visual stimuli। तो देखिए क्या है ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी में, जब भी हम किसी चीज को देखते हैं उसे सिर्फ अगर हमने सुना है, मैं बोल रही हूँ आपने सिर्फ अगर सुना है, अगर आप ये नहीं देख रहे हैं स्क्रीन तो आपको शायद इतना समझ में नहीं आएगा, रिटेंशन भी इतना नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप उसका वीडियो देख रहे हैं, उसे लाइव देख रहे हैं, टीचर के साथ आपका आई कांटेक्ट भी है, तो क्या होगा, बेटर होगी क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, आपको उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी आएगा, और जो इंस्ट्रक्टर है उसका टाइम भी बचेगा कि एक बार वो रिकॉर्डेड ऑडियो वीडियो दे दिया तो उसके बाद आप उसे बार बार भी देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आए। साथ ही अगर आपके एक्सेंट में प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए जैसे आप इंडिया को ही ले लें, वर्ल्ड को छोड़े इंडिया को ही ले लें, अगर आप बिहार में जाएंगे तो इंसान का एक्सेंट अलग होता है, उसका बोलने का तरीका अलग होता है। अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो अलग होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान जो बोल रहा है आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाते कि उसने क्या बोला है। तो एक बहुत अच्छी चीज है, सप्लीमेंट होता है कि आप वो जो बोल रहा है उसके नीचे नीचे सबटाइटल चलता जाता है। ठीक है। तो ऑडियो विजुअल का कॉम्बिनेशन होता है, जो भी वो बोल रहा है उसके नीचे उसके सबटाइटल चलते जा रहे हैं। तो अगर आप वो क्या बोल रहे हैं, अगर आपको कुछ वर्ड नहीं समझ में आया, तो जैसे आपने मूवी में भी देखा होगा, अगर आप कोई जैसे इंग्लिश मूवी देखते हैं और आप एकदम से उनका एक्सेंट नहीं कैच कर पाते हैं, तो नीचे जो सबटाइटल रहता है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो देखिए आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम किस किस तरह के कैसे कैसे होते हैं। एक तो जैसा कि है फिल्म स्क्रिप्ट्स होती हैं, कॉमन है, और जो है मल्टीमीडिया है। इट वाज वंस कॉमनली यूज्ड बाय एजुकेटर्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में बहुत यूज किया जाता है। भाई पोयम वगैरह आप रैम्स जो होती हैं, पोएम्स जो होती हैं, वो एक मूवी की तरह, एक वीडियो की तरह उनको बताया जाता है, और लो कॉस्ट है उसमें। बहुत इंटरेस्ट भी आता है बच्चों को। तो ये पहले एक 1940 से 80s के बीच में इसको बहुत यूज किया जाता था। टेलीविजन जो है वो भी एक बहुत इफेक्टिव टूल है, एक्सप्रेसिव है, और जो है कई चैनल्स चलते हैं, जैसे हमने स्वयं स्वयं प्रभा की बात की थी। कई ऐसे चैनल्स हैं जो डेडिकेटेड है सिर्फ एजुकेशन के लिए। कंप्यूटर जो है, अब नेक्स्ट जो है हमारा कंप्यूटर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का। और डेफिनेटली जो है किसी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह ये जो है स्टूडेंट्स से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। कोई रिसर्च वो कर रहे हैं, आप एक टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, आप सर्च करेंगे तो आपके पास ढेरों आर्टिकल आ जाएंगे उससे रिलेटेड, और इंटरनेट एक्सेस आपको मिल जाता है कंप्यूटर की वजह से। वर्चुअल क्लासरूम तो देखिए कई तरह के प्लेटफॉर्म है आजकल, गूगल क्लासरूम चल रहा है, मीट चल रहा है। अभी जब स्कूल सारे बंद हो गए थे कोविड के टाइम, तो वर्चुअल क्लासरूम्स में ही हमारे स्कूल चल रहे थे। तो प्रैक्टिकली आपने इसको अनुभव किया होगा मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने।
तो ये जो था ये थे हमारे आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम और ये कितने इफ़ेक्टिव हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं, क्यों हैं? इसको जो है जानने के लिए हम करेंगे डेल स्पून ऑफ एक्सपीरियंस हमारे नेक्स्ट वीडियो में।